बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर गांव में दो बहनें रहती थीं, राधा और माधवी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, जैसे आत्मा और शरीर। उनका घर एक छोटी सी कुटिया था, जो एक शांत और निर्मल नदी के किनारे स्थित था। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। वहीं से पानी आता, वहीं बच्चों की किलकारियां गूंजती, और वहीं से दिन की शुरुआत और अंत होता। उनके माता पिता किसान थे, पर बहुत मेहनती और ईमानदार। बेटियों को उन्होंने अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। समय बीता, और जब राधा विवाह योग्य हुई। राधा मेरी बच्ची, तुम अब जवान हो गई हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी एक सभ्य, मेहनती और सम्मानजनक लड़के से हो। नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं आप सबके साथ घर पर ही रहना चाहती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, यह एक परंपरा है। हर लड़की को अपना मायका छोड़ना ही पड़ता है। राधा ने माता पिता की इच्छा पर सहमति दी, तो पास के गांव के एक सज्जन परिवार से रिश्ता आया। लड़का था श्याम, पढ़ा लिखा, गांव के स्कूल में शिक्षक और संस्कारी। विवाह के बाद राधा का ससुराल भी उसी नदी के किनारे कुछ दूरी पर था। राधा, कुछ खाने को लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है जी, जरा रुकिए, मैं कुछ लाती हूँ। वह वहां खुश थी। पति स्नेही था, सास ससुर समझदार। एक वर्ष बाद माधवी के लिए भी रिश्ता आया। माधवी मेरी बच्ची, तुम अभी जवान हो गई हो और मैं चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी करो। नहीं पिताजी, मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। नहीं मेरी जान, यह परंपरा है। हर लड़की को अपना मायका छोड़ना ही पड़ता है। माधवी का विवाह भी धूमधाम से हो गया। एक व्यापारी का बेटा विनीत। उसका घर नदी के दूसरी ओर था, थोड़ी दूरी पर। लेकिन नदी के उस पार होने से प्रतीत होता जैसे दो अलग दुनियाएं हैं। अब दोनों बहनों के ससुराल नदी के दो किनारों पर थे, जैसे नदी ने उन्हें अलग कर दिया हो, पर साथ भी रखा हो। राधा के ससुराल में सुबह जल्दी उठना, पूजा करना और पूरे परिवार के लिए खाना बनाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। सास उसे बेटी की तरह मानती थी और घर में राधा की बहुत इज्जत थी। माधवी के ससुराल में जीवन थोड़ा अलग था। वहां आराम और आधुनिकता अधिक थी, लेकिन सास थोड़ी सख्त थी और काम की अपेक्षा अधिक। माधवी ने शुरू में सोचा कि वह जल्दी सब सीख जाएगी, पर उसे ससुराल में वह अपनापन नहीं मिला जो राधा को मिला था। अरे बहू, इतना नमक क्यों डाल रही हो? तुम घर में खाना नहीं बनाती क्या? बनाती हूँ माँ जी, लेकिन दीदी और माँ के साथ बनाती हूँ। फिर भी दोनों बहनें नदी के किनारे जाकर शाम को मिलने का प्रयास करती थीं। एक नाविक, जिसे दोनों जानती थीं, कभी कभी उन्हें नदी के उस पार छोड़ देता। वहां बैठकर वे अपनी बातें साझा करतीं, हंसी, आंसू, यादें। राधा अपनी सास की मीठी बातों के बारे में बताती, जबकि माधवी अपने संघर्षों की बातें करती। बहन राधा, मुझे अपना मायका बहुत याद आता है। ससुराल में मन नहीं लगता। क्यों? क्या हुआ माधवी? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ बहन राधा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अपनी सासू माँ पसंद नहीं है। वो बहुत सख्त हैं। वहाँ मुझे कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर बुरा लगा माधवी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। सब मुझे बेटी की तरह मानते हैं और मेरी सासू माँ भी बहुत प्यारी हैं। ठीक है बहन राधा, अब शाम हो गई है, फिर मिलते हैं। ठीक है माधवी बहन। एक दिन
नदी में तेज बारिश और बाढ़ आ गई। नावें चलनी बंद हो गईं और दोनों बहनों का मिलना रुक गया। इस बीच माधवी का मन बुझा बुझा रहने लगा। उसे ससुराल में अपनापन की कमी खलने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी सास ने माधवी से झगड़ा कर लिया, सिर्फ इसलिए कि माधवी ने बिना पूछे रसोई में कुछ बदलाव कर दिया था। परेशान होकर माधवी ने पत्र के जरिए राधा को संदेश भेजा। राधा ने पत्र पढ़ते ही उसी शाम अपने पति श्याम से बात की। श्याम ने राधा की चिंता देखी और नाविक से बात कर उसे नदी पार माधवी के घर छोड़ दिया। वहां राधा ने अपनी बहन को गले लगाया और फिर उसकी सास से शांति से बात की। राधा ने कहा, माधवी छोटी है, वह सीख रही है। अगर आप उसे थोड़ा प्यार देंगी तो वो आपके हर शब्द को मानेगी। माधवी की सास को राधा की समझदारी ने प्रभावित किया। उसने स्वीकारा कि वह माधवी को कभी बेटी की तरह नहीं देख पाई। अगले दिन से सास ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया और माधवी को भी राधा की सीख याद रही। ससुराल घर नहीं होता जब तक तुम उसे घर न बनाओ। समय बीता। अब दोनों बहनें ससुराल में रच बस गई थीं, लेकिन नदी के किनारे वो मुलाकातें अब भी जारी थीं। कभी राधा नाव लेकर आती तो कभी माधवी, कभी हंसी के फूल खिलते, कभी आंखों की नमी बहती, लेकिन नदी के किनारे वो रिश्ता और भी मजबूत होता गया। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी बदल जाए, रिश्तों की डोर विश्वास और प्रेम से जुड़ी हो तो हर दूरी मिट सकती है। ससुराल एक नई दुनिया है जहां अपनापन देना और पाना दोनों जरूरी होते हैं।